नमस्कार, आप सबका स्वागत है हो न्यूज गया। फ्रेम पर। तो बिहार में जिस तरीके से चुनाव ठीक का है। बिगुल बज चुका है और जिसके बाद से ताबड़तोड़ रैलियां आधे बिहार घंटे में का है। शुरू हो गई है चुनाव की तैयारियों को ठीक है, लेकर। चलने दीजिए। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर जो आरजेडी तेजस्वी यादव है, उनकी भी रैलियां ताबड़तोड़ चल रही है। इसी बीच एक इंडिया गठबंधन से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है, जिसे पिछले महीने में चार जो है इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड का एक सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी है, उनको न्योता तक नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन के मीटिंग में। जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। काफी तल्ख टिप्पणियां जेएमएम और आरजेडी दोनों की तरफ से आने लगी। इसी मुद्दे पे आज हम अपना डिबेट लेके आए हैं, बड़ा मंच बड़ी खबर, जिस तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अजय तिवारी जी बीजेपी से हैं, और सुनील कुमार जी जो है वो आरजेडी से है। मनोज जी हमारे जेएमएम से है, और श्याम किशोर चौबे जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें अपना मार्गदर्शन देंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले मनोज कुमार यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हो गया सर कि पूरी चार मीटिंग में इंडिया गठबंधन ने आप लोगों को न्योता भी नहीं दिया? नहीं, अभी जहाँ तक कि इंडिया ब्लॉक की बात है, इंडिया ब्लॉक की पूरी बैठक अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसमें और भी सहयोगी हैं हमारे गठबंधन में, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं है। और हमें उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक की जब बात होगी तो उसमें डेफिनेटली झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी शामिल होगी, और डेफिनेटली ये बातें होंगी कि किस तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ा जाए इंडिया ब्लॉक के द्वारा, और उसमें किस तरह से सीटों का शेयरिंग होगा। और हमारा जो अपना जो मानना है जेएमएम का, वो बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि रिसेंट समय में अगर आप देखेंगे तो पिछले विधानसभा झारखंड में भी और लोकसभा के समय में भी, जबकि हेमंत सोरेन जी को असंवैधानिक तरीके से जेल में बंद किया गया था, उस वक्त भी जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने पूरी कमान संभाली थी और भाजपा को हम लोगों ने शिकस्त देने में यहाँ सफलता पाई थी, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा। तो आज हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का जो कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा हुआ है, और एक कद्दावर नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। तो वैसे में डेफिनेटली बिहार और झारखंड की सीमावर्ती जिले हैं, जहाँ की आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा आज हेमंत सोरेन और की जो पहचान है भारत में, वो उससे काफी आगे वो निकल चुके हैं। उसमें डेफिनेटली इंडिया ब्लॉक को भी इसका फायदा मिलेगा, और जो सीटों की बात जहां तक है तो उसमें चर्चाएं होंगी, और डेफिनेटली झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहकर जरूर चुनाव लड़ेगा। सीटों पे तो हम आगे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम मीटिंग की बात कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार जी को लाना चाहूंगा। जिस तरीके से सुनील जी तल्ख टिप्पणियां भी हमें सुनने में आ रही हैं, आरजेडी की ओर से यहाँ तक कह दिया गया है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो बिहार में इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्या जेएमएम को आप लोग अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? नहीं, देखा, जेएमएम हमारा है इंडिया गठबंधन, और आपने देखा गाँव में चुनाव हुए, उसमें वो गठबंधन के रूप में हम लोगों ने साथ जो है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये कौन सी टिप्पणी बात हो रही है, पर तो ऐसा तो हमारे के साथी हैं। सुनील जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क आगे आके बोलिए। जेएमएम हमारे गठबंधन में है और रहेंगे, और इस तरह की बातें आगे आने वाले दिनों में वो हमारे साथ बैठेंगे तो लाया जाएगा। तो हम लोग अभी नहीं, तो अभी के मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया आपने सुनील जी? हाँ, तो अभी मीटिंग में हो सकता है गया हो, पाया होगा, शायद सुनील जी से संपर्क नहीं हो पाएगा। सुनील जी थोड़ा नेटवर्क में आइए। उसके बाद जो मेन बैठक आएगी तो उसमें तो रहेंगे ही रहेंगे।
अच्छा, ये आरजेडी का कहना। मैं बीजेपी को लाना चाहूंगा। अजय जी, जिस तरीके से जेएमएम की ओर से भी ये बयान हमने सुना कि ये हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तो अब ये अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आरजेडी की तरफ से कल टिप्पणियां ये आई कि ये जो गठबंधन है, अभी जेएमएम गठबंधन बिहार में है ही नहीं। और उसके बाद से बीजेपी का भी बयान हमने सुना कि अगर जेएमएम को हिम्मत है तो वो अकेले चुनाव लड़ के दिखाए। तो बीजेपी अब इस इंडिया गठबंधन के इस ठीक स्थान में अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, जेएमएम का जहाँ तक सवाल है, तो जेएमएम को हमेशा बिहार में वो लोग अपने से अलग मान के चले। झारखंड में तो गठबंधन कर लेते हैं, कुछ सीटें पा जाते हैं, और झारखंड में परजीवी थी कांग्रेस, राजद, जो यहाँ जीवित हो उठी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर। अब सोचना झारखंड मुक्ति मोर्चा को है कि आगे इसका क्या कदम होता है। जिस तरह से उन लोगों ने इनको इग्नोर किया है, यह तो अच्छी बात गठबंधन के लिए नहीं है। और हम लोग के बीच में बहुत ही जानकार बिहार झारखंड की राजनीति को समेटने के लिए लंबे समय तक देखे हैं श्याम किशोर चौबे जी, यह विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे और हम इन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो श्याम जी, जिस तरीके से आपने देखा कि आरजेडी अभी कह रही है कि आगे की मीटिंग में बुलाया जाएगा, लेकिन पिछले विधानसभा की भी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी बिहार में जेएमएम और आरजेडी अलग अलग ही चुनाव लड़ी थी। और अगर मैं दिल्ली चुनाव की भी बात करूं तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल साहब अलग हो गए थे। तो इंडिया गठबंधन को लेके आपका क्या समीकरण है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी जो है वो हर स्टेट में अपने हिसाब से गठबंधन बनाती है क्या? देखिए, हर जो पार्टी होती है, राष्ट्रीय दल अलग अलग राज्यों में अपने अपने ढंग से गठबंधन करते हैं। भाजपा ने भी आखिर कश्मीर में तो किया था ना, महबूबा मुफ्ती शहीद के साथ तो किया था कि नहीं किया था। या भाजपा ने झारखंड में भी जेएमएम के साथ गठबंधन किया था कि नहीं किया था। सरकार बनाई थी, दो बार बनाई थी। तो ये गठबंधन बड़ा अजीब है। राजनीतिक गठबंधन कभी टूटता है, कभी जुटता है, कभी आगे पीछे चलता है। भाजपा का भी लीजिएगा तो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू के साथ तो गठबंधन नहीं था, इस बार हुआ। और अभी चुनाव में टाइम है, अभी 5 साढ़े 5 महीने टाइम है, अभी कुछ फाइनल स्टेप हुआ नहीं है। जो बिहार में इंडिया ब्लॉक है या बिहार में जो एनडीए है, उनके अभी जितने भी संगी साथी नजर आ रहे हैं आपस में, चुनाव आते आते तक कौन टिकेंगे कौन छिटकेंगे अभी कहना मुश्किल है। कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया एनडीए का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है अभी बिहार में चुनाव तक रहे, या इंडिया ब्लॉक का वहाँ जो अभी स्ट्रक्चर है वो तब तक रहे। जब तक कुछ चुनाव की घोषणा नहीं होती है या चुनाव की घोषणा का टाइम नहीं आता है, उसके पहले तक क्या होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो सच है, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जेएमएम का बिहार में बहुत प्रभाव नहीं है। जो सीमावर्ती इलाके हैं झारखंड से सटे हुए, वहाँ इनका प्रभाव है, कुछ हद तक है, ज़्यादा भी नहीं है, कुछ हद तक है। और झारखंड में बहुत मजबूती के साथ ये लोग हैं, चाहे वो वाम दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, ये बहुत एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन जेएमएम को टोटली इग्नोर कर देंगे लोग बिहार में, मुझको इसकी उम्मीद नहीं है। हाँ, वक्त पे जरूर साथ लेंगे। जो उम्मीद है, जो राजनीतिक धारा बह रही है, उसके अनुसार इनको लोग जरूर साथ में रखेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में बुलाया ही जाए सबको, और बुलाया भी जाए तो हर कोई हर मीटिंग में जाए भी, ऐसा
होता नहीं है, कई बार नहीं होता है ऐसा कई बार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी देखिए वहाँ बैठक हुई थी दिल्ली में, सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें कहा नीतीश जी तो नहीं थे नहीं थे ना, तो क्या मान लिया जाए कि जेडीयू से अलग हो गए? नहीं ना हुए भाजपा वाले अलग। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन श्याम जी मेरा एक सवाल आपसे बस इतना सा है जी कि नीतीश जी उस वक्त बैठक में नहीं गए थे, लेकिन जो एनडीए का जो घटक दल था उन्होंने बयानबाजी शुरू नहीं की थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेएमएम भी बयानबाजी के पीछे लगा हुआ है और आरजेडी भी ये कहने पर आमादा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो गठबंधन में ये है ही नहीं। और जेएमएम भी ये कहने लगी है कि हमारी अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं महासचिव विनोद पांडे की बात करूं तो उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम ये अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पे हम इसका वैकल्प भी देखेंगे। नहीं, ये सवाल है और विनोद पांडे ने कहा भी है, लेकिन क्या आरजेडी के बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार के संचालक हैं, आरजेडी को जो लोग चला रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद हो या और कोई हो उस ढंग के जो बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। स्थानीय स्तर पे ये सब नहीं, झारखंड आरजेडी के स्टेटमेंट पर बिहार की राजनीति नहीं चलेगी, ये साफ बात है। ये समझ लेना चाहिए कि झारखंड आरजेडी के स्टेटमेंट पे बिहार की राजनीति या ऑल इंडिया लेवल की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी बात अगर लीजिए तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में मूलभूत अंतर है। ये आप पूरे भारत के स्तर पे देखते होंगे कि जो एनडीए है वहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये जलवा है कि बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। ये कहिए कि जो उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी, खुद बीजेपी के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी जो आंतरिक लोकतंत्र नामक चीज जो चलता है वो वैसा खुलकर नहीं है जैसा इधर है। आप यहाँ देखिएगा कि जब अभी चुनाव हुआ नवंबर 2024 में झारखंड में, तो सीट शेयरिंग के पहले, जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ था, उसके पहले तक यहाँ कांग्रेस और जेएमएम में बयानबाजी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब चुनाव का मौका है सब एक हो गए। तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, अभी क्लियर कट कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, क्या मतलब बिगड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद है जे आरजेडी को आप देखिए, मेन फैक्टर वहां पे आरजेडी है बिहार में, बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, जैसे झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया श्याम जी आपकी बातें। मैं मनोज जी को लाना चाहूंगा। मनोज जी, जिस तरीके से श्याम जी भी कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही बयानबाजी शुरू हो गई है, इसलिए अभी इस पर कुछ डिसीजन नहीं इसको माना जा सकता। तो जिस तरीके से आप लोग 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जितना भी बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, बिहार से सटा हुआ झारखंड का, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में आप लोगों को 15 सीटें मिलेंगी? देखिए ऐसा है, जैसा कि श्याम जी ने विश्लेषण किया, उनका विश्लेषण बहुत ही सही है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हर राज्य में अलग अलग हैं और बिहार में आरजेडी बड़े भाई के तौर पर डेफिनेटली है, वहां आरजेडी एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर है, और उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में है। जहां तक कि बिहार में इसके पहले भी जेएमएम ने चुनाव लड़ा है, वहां पर इसके पहले भी जेएमएम ने सीटें जीती भी हैं, और जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें करीब करीब 12 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां की आदिवासी बहुल सीटें हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को अगर आप गौर से देखेंगे तो आज के दिन में हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, जिस तरह से कल्पना सोरेन पूरे भारत की राजनीति में एक महिला नेत्री के तौर पर वो उभरी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, जिस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया ब्लॉक को लोकसभा चुनाव में झारखंड में सीटों पर विजय दिलाई, जबकि उस वक्त हेमंत जी नहीं थे, और इसके साथ साथ हेमंत जी ने जिस तरह की राजनीति का परिचय दिया है,
जिस तरह की राजनीति उन्होंने वर्तमान समय में की है, आज पूरे भारत में उनके नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत हुआ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बिहार में 12-14 सीटों पर लड़ता है तो डेफिनेटली ये इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक फायदेमंद चीज होगा, और हेमंत जी और कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत सी सीटों पर हम लोगों को फायदा मिलेगा, इंडिया ब्लॉक को फायदा मिलेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अपने आकलन की है, हम लोगों के सम्मेलन में भी इस बातों पर चर्चा हुई, तो आकलन करके ये निर्णय लिया गया कि नहीं, बिहार में हम जरूर चुनाव लड़ें, लेकिन जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करते हुए हम लड़ें। जहां तक सीटों की बात होती है, तो जहां जहां हमारी सीटें हैं, जहां हमने सर्वे किया है, जहां हमारे रिकॉर्ड्स आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि 14 सीटें ऐसी हैं जहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, और पार्टी का वहां पर वर्तमान में मौजूद है। तो वैसी जगहों की हम बात कर रहे हैं, और जब हमारे बड़े नेता जब जाएंगे और गठबंधन में जब इस तरह की बातें आएंगी, इंडिया ब्लॉक में जब बैठेंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद चर्चा होगी कि कहाँ का प्लस क्या है, माइनस क्या है, और उस पर फाइनल निर्णय होगा। अभी राजनीतिक बयान जिस तरह के भी होते हैं, जिस तरह से मीडिया से प्रश्न आता है, उसी के आधार पर बयान दिया जाता है, और बहुत बार बयानों को तोड़ मरोड़ कर भी बोला जाता है कि नहीं हम ऐसा देख लेंगे, या इस तरह की कोई बात है नहीं। बहुत ही बेहतरीन इंडिया ब्लॉक अच्छे ढंग से काम कर रहा है, और राज्य की परिस्थिति को देखते हुए ये जो बयान है वो आपके महासचिव ने दिया है, ये कोई मीडिया का बनाया हुआ बयान नहीं है, ये आपके महासचिव ने बयान है। मैं मीडिया का बनाया हुआ बयान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बार बयान जब जी बोलिए। बहुत बार होता ऐसा है कि बयान किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है, उसको अलग ढंग से फिर दूसरे जगह पर अन्य ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बयान की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मीडिया में इस तरह की बातें होती हैं, तो इसलिए उसको अन्यथा नहीं लिया जाए। मेरा कहना का मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात को रखा है, रखेगा। आने वाले समय में भी वार्ताओं में वो सकारात्मक भूमिका में रहेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक बहुत ही मजबूती के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें शामिल रहेगा, और सीटों पर लड़कर हम जीतेंगे। जी थोड़ा सा वक्त का अभाव है। सुनील जी, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं और जेएमएम का ये दावा है कि 15 सीटें, क्या आप लोग तैयार हैं 15 सीटें देने के लिए, या 15 से मैं कहूं तो 12 से 13 सीट देने के लिए? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि झारखंड चुनाव में हमने देखा था कि जब तेजस्वी यादव झारखंड आए थे तो वे एक आध बार मुख्यमंत्री से मिले और वहां से नाराज होकर उनको निकलते हुए भी देखा गया, लेकिन बाद में फिर 6 सीटें पर चुनाव आरजेडी ने झारखंड में लड़ा। तो इसको लेके, ये समीकरण को लेके आप लोगों का क्या मानना है कि 15 सीटें जेएमएम के लिए रखा है आपने? देखिए, अब तो हमारे राम किशोर साहब ने कहा, मैं उनकी बात विश्लेषण सही है, क्योंकि ये अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी चुनाव में आने में देर है, सीटों का बंटवारा ये हमारे शीर्ष नेता हैं वो बैठ तय करेंगे। और वैसे एक प्राथमिकता के रूप में इच्छा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, और उनकी अपनी अपनी आंतरिक इच्छा होती है, वो अपनी बातों को रखते हैं। पर इसका निर्णय जो है गठबंधन के सभी जो है हमारे शीर्ष नेता जब बैठे तो इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण की निर्णय लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय अभी तो बहुत स्टेज है। जी अजय जी, तो जिस तरीके से जेएमएम और आरजेडी ये कह रही है कि अभी तो शुरुआत है, अभी आगे चल के और भी देखा जाएगा क्या है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का भी बयान आने लगा, और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जेएमएम को हिम्मत है तो वो अकेले बिहार में चुनाव लड़के दिखे। ये बात तो सही है। जिस तरह से अभी विगत झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत मशक्कत के बाद आरजेडी को 6 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए, और उसी का दबाव बनाने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट का मांग करेंगे तो कुछ हमें मिल जाएगा, इस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोचना है। बिहार की परिस्थिति जो है, राजद और कांग्रेस दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, वहाँ राजद है। पहले तो कांग्रेस और राजद का सीट शेयरिंग हो जाए, उसके बाद अन्य लोगों के साथ ये बात करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि 15 सीटें हमको चाहिए, ये 15 सीट तो इनको किसी कीमत पर नहीं देने वाले हैं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा तेवर दिखा रहा है
इस तेवर से लगता है कि ये बगावत करेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर इनको हिम्मत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, क्योंकि बिहार में कोई जनाधार इनका है नहीं। और कांग्रेस राजद के बूते अपना जनाधार पैदा करना चाहती है, तो वह चाहेगी कि कम से कम इनको दबा के रखा जाए, कि इनको कम, अगर बहुत मजबूरी हो तो कुछ बहुत सीटें इनको देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितनी संख्या में सीट मांग रहे हैं वो इनको मिलने वाला है। जी श्याम जी, मैं जी। आपसे अब यहाँ समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेएमएम अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और जिस तरीके से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन अब झारखंड की राजनीति से निकल के एक नेशनल पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ने का जो इशारा दे रहे हैं, तो ये सारा समीकरण जो है वो क्या ये कल्पना सोरेन के प्रोजेक्शन को लेके है, हेमंत सोरेन के प्रोजेक्शन को लेके है कि भाई अब हम सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया की पार्टी हैं, इसलिए हर स्टेट में हमारा दावा जो है हमारी क्षमता के हिसाब से होगा। श्याम जी देखिए, जब कोई भी पार्टी जब मेजॉरिटी लाती है और कहिए कि उम्मीद से ज्यादा सीटें लाती है, जिस प्रकार जेएमएम को यहाँ झारखंड के चुनाव में अपर लिस्ट 34-35 सीटें 34 सीटें मिली है ना, 34 सीटें मिली है, तो उस हिसाब से उनको पंख फैलाना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं तो यही कर, इसीलिए न कर रहे हैं कि हम बढ़े। राजनीति दो कामों के लिए की जाती है, एक तो कि सत्ता में आवे और दूसरा कि हमारा विस्तार। तो अगर वो सोचते हैं कि हमको और राज्यों में जाना चाहिए, जो खास करके इन्होंने बहुत तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा कि हम तमिलनाडु में लड़ेंगे, ये तो नहीं कहा कि हम गुजरात में लड़ेंगे, ये तो नहीं कहा कि हम असम में लड़ेंगे। ये असम की बात उठी थी, असम में बात उठी थी जरूर। तो अगर ये हाँ, अगर बगल में अगर ये उड़ीसा में चाहते हैं, थोड़ा बंगाल में चाहते हैं, थोड़ा बिहार में चाहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, चाहना चाहिए, राजनीति इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आप सीट का सवाल उठा रहे थे कि कितनी सीटें, तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स हर जगह होती है, और अगर एक कहावत है कि आपको बंदूक चाहिए तो तोप का लाइसेंस मांगिए, तो वो हर कोई करता है। और बिहार में अभी भी एनडीए पर तो कोई सवाल ही नहीं उठाता है। एनडीए में क्या, जो जितनी सीटें ये चिराग पासवान चाह रहे हैं, जितनी सीटें जीतन राम मांझी चाह रहे हैं, जितनी सीटें आरएलएसपी वाले चाह रहे हैं, क्या उतना मिलेगा? वहां तो 60-60 की बात आ रही है कि कोई 60 मांग रहा है, कोई 40 मांग रहा है। अब पता नहीं मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा है, लेकिन ये बातें हवा में आ रही हैं। तो क्या इतनी सीटें वहां दे देंगे जेडीयू और भाजपा मिलके? अब आप सवाल ये भी उठा सकते हैं कि बीजेपी तो वहां बड़े भाई की भूमिका में है, ज्यादा सीटें उसके पास है, लेकिन सत्ता चला रहे हैं, जेडीयू से नीतीश जी चला रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? होता है, राजनीति में सब कुछ होता है, सब कुछ जायज होता है। जो जीत जाता है बस वो शेर हो जाता है, जो हार जाता है उसको लोग म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। तो अब भी कहना मुश्किल है। जेएमएम ने अपनी मांग रखी है 14, 15, 16 सीटों की, तो ठीक है, मांग रखी है, अब देखा जाएगा क्या होगा। बिहार के झारखंड के चुनाव में आरजेडी ने ऐसे बहुत सीटें मांगी थी, 6 मिली, 6 में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, मतलब 4 सीटें वो निकाल सका, आरजेडी बहुत अच्छा किया। तो ऐसी स्थिति में अभी देखा जाए, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी मांग नाजायज नहीं है। लेकिन सवाल है कि गठबंधन में कितना दिया जाएगा। अब वहां पर ये एक छोटे पार्टनर के रूप में रहेंगे। ठीक वैसे ही एकदम, मतलब स्थिति देखिए, बिहार और झारखंड की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति झारखंड में आरजेडी की थी, मेरी समझ से ले दे के वही स्थिति जेएमएम की बिहार में गठबंधन में है। वैसी स्थिति में वहां पे आरजेडी और कांग्रेस, फैक्ट है, आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलके क्या सोचते हैं और कितने पे मामला बनता है, अभी कहना मुश्किल है। ये बात तो अभी खुद तेजस्वी यादव भी नहीं कर सकते हैं, खुद वहाँ जो नए अध्यक्ष बने हैं, क्या सुरेंद्र राम या क्या नाम है, वो भी नहीं कर सकते हैं, और खुद हेमंत सोरेन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी ही सीटों पे लड़ ही जाएंगे। लेकिन
दबाव बनता है और वो चलता है, राजनीति में चलता है। भारत की राजनीति में तो सब चलता है, क्या नहीं चलता है? भारत की राजनीति में क्या नहीं चलता है, ये सोचने जी, की बात है, बाकी तो सब चलता है। दबाव की राजनीति दबाव की राजनीति हर जगह है, वहाँ भी है, हर जगह है। वहाँ स्पेशली बिहार में आप देखिए तो एनडीए में भी दबाव की राजनीति चल रही है। आप पूछिएगा वहाँ पे कि अलग अलग, वहाँ पे तो चिराग पासवान ने अलग रैली की, वहाँ वो क्या आरएलएसपी ने भी अलग रैली की, अभी न की, अभी कुछ दिन हुए, मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर की बात है, किया इन्होंने अलग अलग। यही बात अगर इंडिया ब्लॉक के साथ रहता तो मीडिया वाले ले उड़ते कि चलिए अब तो हो गया, अलगाव हो गया, अब तो एकजुट नहीं रहेंगे, लेकिन हुआ। तो फैक्ट ये है कि इंडिया ब्लॉक में आप एक चीज मान के चलिए कि यहाँ लोग थोड़ी ज्यादा आजादी है, जो घटक दल हैं या अपने पार्टी के अंदर भी थोड़ी ज्यादा आजादी है, लोग बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप जब बात कर रहे हैं झारखंड और बिहार की, तो झारखंड का चुनाव हुए, समय का अभाव है श्याम जी, मैं चाहूंगा कि बस लास्ट कमेंट हम ले लें, बस एक बस मिनट में आप आपको मैं आधा से 2-4 सेकंड में कह देता हूं कि झारखंड का चुनाव हुए लगभग 7 महीने हो गए। भाजपा यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अभी तक इसने अपना मुख्य सचेतक और सचेतक नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? पूछिए उसके अंदर क्या है। जी जी, तो ये अजय जी, मैं आपसे फाइनल स्टेटमेंट ले लूँ, अगर श्याम जी की बात को का आप जवाब देना चाहें। मुख्य सचेतक आपने नहीं बनाया है और आप जेएमएम और आरजेडी पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है कि अभी 7 महीने चुनाव को हुए और सचेतक और मुख्य सचेतक का बात है, तो चूंकि संगठनात्मक प्रक्रिया भी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरा होते के साथ ही ये सारे काम सभी हो जाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और रही बात जहाँ तक जेएमएम और राजद और कांग्रेस की, तो किसी भी हालत में जेएमएम को वहाँ तरजीह मिलने वाला नहीं है, जो बयान आ चुके हैं। और इसीलिए अगर इसमें हिम्मत है कि हमारा विस्तार होना चाहिए, तो झारखंड के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें तो कम से कम इनको चुनाव अकेले लड़ना ही चाहिए। जी मनोज जी, आप आपका फाइनल स्टेटमेंट सर, थोड़ा समय का अभाव है, फाइनल स्टेटमेंट। बस मैं बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना संविधान पर और ना ही लोकतंत्र पर भरोसा है। पिछले सरकार में भी इन्होंने अपने जो प्रतिपक्ष के नेता इन्होंने तय नहीं किए, ये तय नहीं करना लोकतंत्र के साथ धोखा है, और ये हमेशा इस चीज में माहिर रहे हैं। और आज भी जो उन्होंने प्रश्न उठाया, श्याम जी ने बहुत सही प्रश्न उठाया कि अभी तक इन्होंने सचेतक भी नहीं बनाए हैं, तो इनका लोकतंत्र पर और इनका संविधान पर भरोसा नहीं है। हम लोग आज भी लोकतंत्र और संविधान पे भरोसा कर कर चलते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और यही कारण है कि हम लोग अपनी मांगे रखे हैं। और देखिएगा, इंडिया गठबंधन में जब बैठकर पूरी बातें होंगी, समय जब आएगा उचित समय पर, ये एक सभी चीजों के निर्णय आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। इनके पार्टी के जैसे चीजें नहीं थोपी जाएंगी, ना ही जनता को छला जाएगा, ना ही पार्टी में किसी के साथ विश्वासघात होगा। पूर्ण ताकत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। जी सुनील जी, फाइनल स्टेटमेंट आपको अगर आवाज आ रही है। हाँ जी, इनका काम जो है लोगों के घर में साझा करना, अपनी बात जो है लोगों तक धरना, हमारी है। और एक जैसा बुजुर्ग साहब ने कहा, और वो ये बात कही कि अपने काम का काम। और अब ये नसीहत देने वाले होते कौन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना चाहिए, आरजेडी पे ये हमारे गठबंधन के सदस्य हैं। हम लोग गठबंधन के सिर्फ नेता ये निर्णय करेंगे, और निश्चित रूप से सौहार्द वातावरण में ये निर्णय होगा, और हम लोग साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे सारे मेहमान जिन्होंने आज बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ, बड़े शख्सियत के साथ, बड़ा मंच, बड़ी बहस पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोहार, आप सबका बहुत बहुत जोहार।